पद संख्या 23। इस पद्य में संत तुलसीदास जी ने उस समय की आर्थिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया है। समाज में गरीबी फैली हुई थी। लोग गरीबी से दुखी हो करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अति दयनीय अवस्था थी, दीनता पूर्ण ऐसी हालत देख करके संत तुलसीदास जी के मन में बड़ा ही करुणा भाव जागृत होता था और श्री राम जी से वो प्रार्थना करते थे कि इन सब की गरीबी को समाप्त कर दें, क्योंकि उनका श्री राम जी पे बड़ा ही विश्वास था। वो जानते थे जो भी श्री राम की शरण में आते हैं वो उनको सहारा देते हैं और उनकी दीनता को समाप्त कर देते हैं। तो इस पद्यांश में संत तुलसीदास जी ने उस समय का दृश्य प्रस्तुत किया है कि समाज की हालत कैसी थी। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख, बली बनिक को बनिज, ना चाकर को चाकरी। तुलसीदास जी उस समय की आर्थिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि चारों ओर समाज में गरीबी इस तरह से फैली हुई है कि खेती ना किसान को, किसान के पास खेती नहीं है, खेती करने के साधन नहीं है। भिखारी को ना भीख, भिखारी को भीख नहीं मिलती। बनिक को बनिज, बनिक अर्थात व्यापारी के पास व्यापार नहीं है। ना चाकर, चाकर अर्थात नौकर, नौकर के पास चाकरी, चाकरी अर्थात नौकरी नहीं है, नौकर के पास नौकरी नहीं है। जीविका विहीन लोग, जीविका अर्थात कमाई करने का कोई भी साधन नहीं है। आजीविका से विहीन रहित लोग सिद्धमान अर्थात लगातार इसी सोच अर्थात चिंता में रहते हैं कि आजीविका ना होने के कारण, आजीविका से रहित होने के कारण समाज का हर व्यक्ति इस अवस्था में दीनता पूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण इतने दुखी और परेशान चिंता में रहते हैं और वो सोच बस इसी चिंता में डूबे हुए रहते हैं। कहीं न एक कंसों कि वो एक एक से यही बात कहते हैं, अपनी गरीबी के ही वो उनके मन के अंदर प्रश्न उठते रहते हैं कि किस तरह से क्या करें, कहाँ जाई कहाँ करें, कि हम कहाँ पर जाएं और क्या करें जिससे हमारी यह निर्धनता समाप्त हो जाए। ऐसी दशा को देख करके फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकत, सांकरे सभी पे राम रावरे कृपा करी। कि जब ऐसी हालत हो जाती है, ऐसी दशा में फंसे हुए लोगों को केवल श्री राम जी का ही सहारा है। वेदहु पुराण कही कि वेदों ने और पुराणों ने एक ही बात बोली है। लोकहु विलोकत, लोकहु अर्थात समाज को रास्ता दर दिखाया है और लोकहु संसार में विलोकित ये देखा भी गया है कि वेद पुराण भी ये कह रहे हैं और संसार में भी ऐसा महसूस किया गया है। क्या सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। तो कहते कि सांकरे अर्थात कष्ट के समय में श्री राम जी ही कृपा कर सकते हैं, श्री राम जी ही संकट दूर कर सकते हैं, उस दुख से निकाल सकते हैं। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु। तो कहते कि हे दीनों के बंधु, कि हे प्रभु श्री राम, फिर कह रहे हैं दारिद अर्थात गरीबी, दसानन रावण, की गरीबी रूपी रावण ने दबाई दबोच रखा है सबको, कि यहाँ दुनिया के लोगों को गरीबी रूपी रावण ने सबको दबोच लिया है, अपने कब्जे में रख रखा है, यानी कि सब परेशान हैं, दुखी हैं, रावण के चंगुल में हैं, अर्थात चारों तरफ ही गरीबी का वातावरण है। तो कहते कि दीन बंधु, कि हे प्रभु गरीबी को समाप्त करने वाले श्री राम जी प्रभु जी, तो आपसे तुलसीदास हाहा करी प्रार्थना करता है। दुरित दहन
कि इस दुरित अर्थात गरीबी, इस गरीबी की आग को समाप्त कर दो, कि ये जो संसार में गरीबी की आग जल रही है इसको आप जल्दी से समाप्त कर दो। तो तुलसीदास जी श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तुलसीदास को श्री राम जी पर संपूर्ण विश्वास है, इसलिए वो उनसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि संसार में फैली हुई गरीबी को वो अवश्य ही समाप्त कर दें। पद्य संख्या 24। इस पद्य में संत तुलसीदास जी ने श्री राम जी के प्रति अपने दृढ़ विश्वास को प्रकट किया है कि श्री राम जी की भक्ति इस कलयुग के समय में सबका जीवन आधार है, सबका सहारा है। इसलिए प्रभु की शरण में अवश्य आकर के उनका सहारा लें ताकि जीवन सफल हो सके। तो इसीलिए कलयुग के समय में प्रभु का सिमरन करने के लिए, प्रभु के नाम को याद करने के लिए ये विशेष मार्गदर्शन देते हुए कह रहे हैं, कीबे कहा पढ़िबे को कहा फल बूझ न वेद को भेद विचारे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कीबे कहा, क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। पढ़िबे को कहा फल, कि पढ़ने से क्या फल मिलने वाला है। तो ये सारे ही कार्य अच्छी तरह से सोच करके करने चाहिए। कीबे कहा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, बूझी सोच करके अच्छी तरह से फिर कार्य करना चाहिए। ना वेद को भेद विचारे, कि ऐसे लोग जो वेदों के अनुसार, वेदों की बातों पर विचार नहीं करते हैं, वेदों के बताए हुए भेद यानी शिक्षाओं को या ये वेदों में बताए हुए मार्ग को नहीं विचारे अर्थात समझते हैं, कि ऐसे लोग जो वेदों में बताए हुए मार्ग को ना सोच करके ऐसे ही अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करते हैं, तो किसी प्रकार का ना तो वेदों का अध्ययन करते हैं, ना ही उसके ऊपर चिंतन करते हैं। स्वार्थ को परमार्थ को कलिकामद राम को नाम बिसारे। स्वार्थ अर्थात संसार की और परमार्थ को यानी परलोक की, कली अर्थात कलयुग में, कामद अर्थात इच्छाओं को पूर्ण करने वाले राम को नाम, कि इस कलयुग के समय में श्री राम जी का नाम इस संसार के और परमार्थ की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। लेकिन कहते ऐसे लोग वो प्रभु के नाम को बिसारे, भूल जाते हैं, यानी कि ऐसे लोगों ने प्रभु के नाम को भुला रखा है, वो उनको याद नहीं करते हैं। वाद विवाद विषाद बढ़ाई के छाती पर आई यो अपनी जा रे। कहते कि क्या करते हैं लोग, वाद विवाद, कि ऐसे ही तर्क कुतर्क वितर्क में फंसे रहते हैं, आपस में वाद विवाद करते हैं, बहस करते हैं। विषाद अर्थात कि वैर भाव दुख को बढ़ा लेते हैं, तर्क वितर्क करके आपस में कष्ट उत्पन्न कर देते हैं। फिर छाती पर आई और अपनी जा रही, कहते कि अपने आप को भी जलाते हैं और दूसरों को भी तंग करते हैं, दूसरों को भी परेशानी में डाल देते हैं। चारेहू को छेहू को नव को 10 8 को पाठ कुकाठ ज्यों फारे। कहते कि इस प्रकार से 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 को 9 व्याकरण शास्त्र, 18 पुराणों का अध्ययन करके लोग अपना समय ऐसे ही बेकार कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कुकाठ, कि जैसे कोई खराब लकड़ी होती है, फारे उसको चीरा जाता है, काटा जाता है, लेकिन वो सही से कटती ही नहीं है। तो कहते इसी प्रकार ही लोग इतनी मेहनत करते हैं, 4 वेद पुराणों का अध्ययन करते हैं, लेकिन इस कलयुग के समय में श्री राम का नाम ही जीवन का आधार है, ये सरल मार्ग है। कहते इस सरल मार्ग को छोड़ देते हैं और अधिकतम
बहस में पड़कर वाद विवाद में फंस करके अनेक कष्ट उत्पन्न कर लेते हैं और इस प्रकार से अपने जीवन को संकट में डाल लेते हैं। तो तुलसीदास जी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि अवश्य ही श्री राम जी का सहारा ले, प्रभु की शरण में आए, क्योंकि प्रभु को स्मरण करना ही जीवन का आधार है। तो उनके शरण में आने पर ही जीवन बड़ी सरलता से हम अपना व्यतीत कर सकते हैं। पद्य संख्या 25। इस पद्य में संत तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम जी के प्रति अपने अनन्य भाव को प्रस्तुत किया है और अपने भाव इस तरह व्यक्त किए हैं कि मैं पूरी तरह से प्रभु श्री राम जी पर समर्पित हूँ और अब मैं निश्चिंत हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे जीवन का आधार श्री राम जी मिल गए हैं। मुझे किसी प्रकार की भी चिंता नहीं है, चाहे कोई मुझे सम्मान दे या ना दे, मुझे इससे कोई भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जो लाहा कहो कहो। तो तुलसीदास जी कहते हैं चाहे मुझे कोई धूत अर्थात मूर्ख कहे, अवधूत होता है घूमने फिरने वाले फकीर कहे, राजपूत कहें, जो लाहा कहें, जो लाहा जाति का माने, चाहे राजपूत जाति का माने, चाहे मुझे फकीर समझे, चाहे मुझे सांसारिक व्यक्ति मूर्ख समझे, कहते इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चाहे मुझे किसी जाति का समझ करके मुझे चाहे अपमान दे, मेरा सम्मान करे, मुझे कोई फर्क नहीं। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह। अब कहते मुझे किसी की बेटी से अपना बेटे का विवाह थोड़ी रचाना है कि मुझे इस जाति का फर्क तब पड़े कि अगर अपने बेटे के साथ किसी की बेटी का विवाह रचाना हो। तो कहते मुझे तो ऐसा कुछ भी करना नहीं है, तो इसीलिए लोग चाहे कुछ भी कहें मुझे कोई फर्क नहीं है। काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं। कहते कि किसी की भी जाति का जाति जैसे बिगड़ जाती है, तो कहते कि इससे किसी भी की भी जाति बिगड़ने वाली नहीं है। चाहे मैं किसी भी जाति से संबंधित हूँ, चाहे मुझे कुछ भी कहो, तो उससे किसी की जाति बिगड़ने वाली नहीं है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो केवल एक श्री राम जी का ही गुलाम अर्थात दास हूँ। जाको रुचई सो कहे कछु कहो। कहते कि उनको जो श्री राम जी को जो रुचई अर्थात पसंद है, प्रिय है, मैं वही ही करता हूँ, वही ही सहता हूँ, करता हूँ, खाता पीता हूँ। तो उन्हीं के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। मांग के खइबो। कहते कि मैं मांग के खाता हूँ, मसीत को सहीबो और मस्जिद में जाकर के सो जाता हूँ। लईबो को एक ना देब को दो। कहते कि मुझे ना किसी से कुछ लेना है, ना किसी को कुछ देना है, लेना एक ना देना दो। तो कहते मुझे किसी का कोई फर्क नहीं है, मैं तो पूरी तरह से प्रभु श्री राम जी की चरणों में हूँ, मैं उन्हीं पर ही अपना जीवन समर्पित कर चुका हूँ, इसलिए मुझे किसी की जाति का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो भावार्थ यहाँ पर तुलसीदास जी पूरे ही समर्पण भाव को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि वो श्री राम की भक्ति को स्वीकार कर चुके हैं। भाषा सरल सहज है और भाषा जो है ब्रज और अवधि भाषा के शब्दों से युक्त है। तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास अलंकार, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, और इसमें सवैया छंद तो है ही। दृश्य बिंब के साथ भक्ति रस, शांत रस, गेयता का गुण विद्यमान है और इसमें आत्म कथात्मक शैली, एक तरह से वो अपने बारे में जो बताया हुआ है वर्णनात्मक और आत्म कथात्मक शैली है।